ये जो है इस प्रकार विदुर नीति, चाणक्य नीति, सुभाषित रत्न भंडागार, अब ये तीनों को अगर पढ़ने लग जाए तो उसका तो पूरा का पूरा 10 दिन इसी में ही निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करते हुए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। अब आते हैं चाणक्य नीति। इसके रचयिता चाणक्य है। इसमें टोटल कितने अध्याय, 17 अध्याय हैं, 340 इसमें क्या है, श्लोक है। लोक व्यवहार चाणक्य द्वारा अर्थ करके कुछ पुस्तक है ना, अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र भी चाणक्य के द्वारा ही। अब ठीक है, अब दिख रहा है, बड़ा बड़ा कर दिया मैंने, अब तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब ठीक है। लोक व्यवहार की शिक्षा सरल श्लोकों में देने के कारण नीति ग्रंथों में यह बहुत लोकप्रिय है। सुभाषित रत्न भंडागारम अनेक कवियों द्वारा रचित तथा अज्ञात कर्तृक श्लोकों का संग्रह है। इसमें प्राय 10,000 छोटे बड़े श्लोक। अब बताइए, ये पूरा ही अगर कोई पढ़ने बैठेगा तो क्या हाल होगा। ठीक है, फिर आते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा विरचित 10 अंकों का सामाजिक नाटक प्रकरण है, जिसमें दरिद्र किंतु कभी संपन्न स्थिति में रहे वाणिज्य जीवी ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था तथा निरंकुश राजतंत्र का चित्रण किया गया है। फिर आते हैं नीति शतक। नीति शतक बोलते हैं भर्तृहरि रचित 100 से अधिक सरल नीति विषयक पद्यों का ग्रंथ है। इसमें मूर्खों की असाध्यता, विद्वानों के महत्व, धन की शक्ति, मनस्विता इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अब आते हैं फिर भामिनी विलास। ये नया है और ये शायद मुझे लगता है कि पूछा हुआ था पीजीटी में। पूछा हुआ था क्या? नहीं गुरुजी, ये नहीं आया था इस बार तो नहीं आया सर। नहीं आया था, नहीं आया था, वही मुझे लगा ऐसा पूछा हुआ है इसलिए। संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि तथा काव्य शास्त्री आचार्य पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित स्फुट मुक्तक पद्यों का संग्रह। इसमें 4 भाग विलास है, जो कि देखिए पहला है अन्योक्ति, श्रृंगार, करुण तथा शांत। ठीक है, प्रथम विलास में कवि ने सिंह क्या है ये आपके विलास हैं इसके मुक्तक पद्य। मुक्तक पद्य अपने आप में वो मुक्त होते हैं, वो कहीं बंधे वगैरह नहीं होते, जैसे महाकाव्य एक दूसरे से कोई भी रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, मुक्तक पद्य क्या होते हैं, जो आप एक पद्य के अंदर में वो पूरी बात कह देते हैं। ठीक है, उसका जैसा महाकाव्य है, महाकाव्य के अंदर पहला श्लोक से दूसरा श्लोक रिलेटेड है, उसके बाद का वर्णन करे जा रहे ये क्रम चलता रहता है। परंतु मुक्तक के अंदर में ऐसा कोई क्रम नहीं होता। ठीक है, और ये 4 विलासों में जो है, पहला है अन्योक्ति, दूसरा श्रृंगार, तीसरा करुण, चौथा शांत। ठीक है, प्रथम विलास में कवि ने सिंह, हंस, कमल, मधुकर, चंदन, मेघ, समुद्र आदि को लक्षित कर सुंदर तथा भावपूर्ण अन्योक्तियां दी है। उसके बाद आते हैं हितोपदेश। ये नारायण पंडित द्वारा रचित नीति कथाओं की लोकप्रिय पुस्तक है। इसमें 43 कथाओं में देखिए 43 कथा है, 25 पंचतंत्रों में से ली गई है, पंचतंत्र से ही ली गई। और इसके 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृदवेद, विग्रह और संधि। कथा कहने की इसकी पद्धति पंचतंत्र के समान ही है। ठीक है, फिर उसके बाद रामायणम।
देखिए, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा का आदि काव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुष राम के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। यह 7 कांडों में विभक्त है। पहला है बाल, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठा युद्ध और 7वां उत्तर। ठीक है, प्रत्येक कांड जो है सर्गों में विभक्त है। इसमें कितने सर्ग हैं? रामायण के ऊपर पूरी हमारा नोट्स बन चुका है, रामायण पे है, महाभारत पे, इन सब चीजों पे नोट्स बना दिए गए हैं, क्योंकि नेट की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 20 तारीख से हमारी नेट की क्लासेस शुरू हो रही है, तो उसके लिए नोट्स वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, रामायण महाभारत पर बन चुके। यदि आप लोगों को चाहिए होगा तो बोल देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, आगे चले। भेज देना सर, एक एक नजर मार लेंगे ना, पता लग जाएगा। ओके ओके। बेताल पंचविंशति, आप देखिए बेताल 25, आपने कहानी सुना होगा ना, बेताल 25 सुना है, विक्रम बेताल। हाँ जी सर, सुना है। सीरियल सुना है सर, सीरियल भी आता था पहले। सीरियल आता है, हाँ। सीरियल आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी अभी लॉकडाउन के समय में इसी को देखा। पूरे लॉकडाउन के समय में मैं डेली फेसबुक पे लाइव, फेसबुक पे आता है ना, उस पे तो मैं डेली बेताल 25 ही देखा करता था। तो बार बार विक्रम जाता है, उसको पकड़ के फिर लटका के फिर वो कहानी सुनाता है, ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है, बेताल पंचविंशति। तो लॉकडाउन में थोड़ा समय यापन मेरा इससे हो गया था। अत्यंत प्राचीन 25 लोक कथाओं का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में इन कथाओं का प्राचीनतम रूप जो है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव के कथा सरित सागर, ये दोनों कथा ग्रंथ पैसाची प्राकृत में गुणाढ्य द्वारा रचित बड्ड कहा यानी कि बृहत कथा के संस्कृत पद्य रूपांतर है। यानी कि जो बृहत कथा जो है ना, वो पैसाची भाषा में, बहुत बार यही पूछ लिया जाता है बृहत कथा किस भाषा में है, तो पैसाची भाषा, उसी का संस्कृत में रूपांतर किया इसमें आपका क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी के रूप में, और सोमदेव ने कथा सरित सागर के रूप में। ठीक है, बेताल पंचविंशति के नाम से संस्कृत में 2 स्वतंत्र संस्करण है। प्रथम संस्करण जो है शिवदास कृत है, जो कि आपका मुख्य गद्यात्मक है, इसमें कहीं कहीं पद्य भी है। दूसरा संस्करण है जंबल दत्त कृत, यानी कि पहला के रचयिता है आपके, देखिए 2 संस्करण मतलब 2 मुद्रण मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो पहला संस्करण जो है शिवदास के द्वारा है, दूसरा है जंबल दत्त, जो पूर्णतः गद्य रूप में। इसकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि इसकी कथाओं का भारत की प्राय सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो मतलब सभी भाषाओं में बेताल 25 का अनुवाद हो चुका है, 25 का। ठीक है, आगे चले। अब देखिए छांदोग्योपनिषद, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है छांदोग्योपनिषद किस वेद का है, तो सामवेद की कौथुम शाखा से संबद्ध उपनिषद है। इसमें कितने अध्याय? 8 अध्यायों में विभक्त है ये, और इसमें अनेक रोचक कथाओं का दार्शनिक रूप से स्पष्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद से पंचरात्रम, रचयिता महाकवि भास है, जिसका कथानक महाभारत से ही लिया गया है। कथा सरित सागर की कौन रचयिता है? कथा सरित सागर की कौन रचयिता है? सोमदेव गुरुजी। गुणाढ्यकृत प्राकृत कथा ग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसमें कितने लंबक है? 18 लंबक है और 24,000 श्लोक है। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें। अब आते हैं हम, जिन आधुनिक रचनाओं को इस पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया उनके लेखकों में पहले है श्री जानकी वल्लभ शास्त्री, संस्कृत तथा हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और कवि के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं।
काकली और बंदी मंदिरम इनकी आरंभिक संस्कृत रचनाएं हैं। ठीक है, ये काकली और बंदी मंदिर। श्री वाई महालिंग शास्त्री ने काव्य, नाटक, कथा आदि सभी प्रकार की रचनाएं हैं। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इनकी विविध कथा कृतियों का संकलन है। पद्म शास्त्री ने संस्कृत की कई विधाओं को समृद्ध किया। विश्व कथा शतकम में संसार के विभिन्न देशों की 100 श्रेष्ठ कहानियों का संक्षिप्त संस्कृत रूपांतरण। आशा है कि यह भूमिका छात्रों के लिए और संस्कृत साहित्य के उसमें मूल ग्रंथ और ग्रंथकारों से परिचय प्रदान करेगी। ठीक, ये हो गया पूरा। अब आगे चले हम लोग, पाठ नंबर पहला देखिए। जी गुरुजी। ये मंगलम है। यस्याम समुद्र उपसिंधुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति पादजेन प्राणदेजत् सानुभूमिः पूर्वपेये दधातु यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टये संकृष्टयः संबभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सानो भूमिर्गोस्पप्यन्ने दधातु जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथ्वी यथोकसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनु अनपस्फुरन्ति। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। जिस भूमि में महासागर, नदियां, जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं, कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टया संभवु, जिस प्रकार भूमि में ये सांस लेते प्राणी चलते फिरते रहते हैं, वह मातृभूमि हमें भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पेय पदार्थ प्रदान करे। ठीक है, ये जिस भूमि में 4 दिशाएं, उपदिशाएं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजती हैं, जहां कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टया संभवु, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गो आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। ठीक है, अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी कभी नष्ट न होने देने वाली अनपस्फुरंती स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे गाय किसी बाधा के दूध। ठीक है, ये इसके अंदर मंगलाचरण का सामान्य सा अर्थ दिया हुआ था, वही मैंने पढ़ दिया, कोई ज्यादा खास बात नहीं। अब आते हैं, ये कौन पढ़ेगा? संतोष जी, आप पढ़िए। जी गुरु जी, ये लेसन पढ़ना है गुरु जी? हाँ, यहाँ से प्रथम पाठ है हाँ जी।
हाँ अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्या वीणायाः मधुरझङ्कृत्यः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्य वर्णनेन सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थ्यते। निनादाय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तिः सरसा रसालाः कलापः ललित कोकिलाः काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां बस पर्याप्त वहति पर्याप्त। देखिए ये जो श्लोक है, ये जो आपका श्लोक या पंक्ति कह सकते हैं या पद्य कह सकते हैं, इसको गा करके पढ़ना है। निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम, निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः ललित निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम कलापाल ललित कोकिला काकलीनाम, निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम। यहाँ तक कौन पढ़ेगा? ऐसे मजा आता है पढ़ने में। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला कलापाललित कोकिला काकलीनां, निनादे नवीनामये वाणी वीणाम्। और कौन पढ़ेगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन पढ़ेगा? कृष्णा कुमारी जी। कृष्णा कुमारी जी, चलिए कोई बात नहीं। शालू जी, मेरी आवाज आ रही है? नवीनामये वाणी वीणां। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है। मृदुगाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती सरसा रसाला कलापाललित कोकिला काकलीनां, निनादे नवीनामये वाणी वीणाम्। बाद में तो भागना जरूरी नहीं है, आराम से बोलो, कोई बात नहीं, टाइम लगाओ थोड़ा सा इसमें। अभी हमारा ये पाठ आज नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, इसको कल करेंगे, आराम से कर लीजिए। हाँ इसको थोड़ा पढ़ने का देखते ना। निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम मृदुं गाय मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला ललित कोकिला काकलीनां, निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम।
वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंकतिं लोक्य नतां पंकतिं लोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम् अयवाणिवीणां मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीनां निनादय नवीनाम् अयवाणिवीणां ललित पल्लवे पादपे पुष्पवन कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां निनादय नवीनाम् अयवाणिवीणां निनादय नवीनाम् अयवाणिवीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेतुच्चलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नदीनां निनादय नवीनाम् अयवाणिवीणां मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीनां निनादय नवीनाम् अयवाणिवीणां। तो जब इसको गा करके पढ़ोगे तब हमारे एक तो मजा भी आता है, दूसरा आप लोग भी जब टीचर बनोगे टीजीटी लगोगे तब जब गा करके पढ़ाओगे बच्चों को कितना मजा आता है पता है आपको। सर एक बार टीजीटी लगने के बाद फिर से कोचिंग लेंगे पढ़ाने के लिए कि पढ़ाना कैसे है। अरे भैया ठीक है, थोड़ा सा ना मुझे ना थोड़ा सा आगे ना माफ करना, क्योंकि आगे एक बार सेलेक्ट हो जाओ उसके बाद हाँ फोन करके करते रहना जहां कहीं भी परेशानी हो, बाकी आप लोग खुद समर्थ हो जाओगे, तब तक में हो जाओगे क्या हो सब लोग समर्थ हो, बस थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं आप कोचिंग लेना है, कोचिंग वगैरह लेने का टाइम गया। ठीक है, इसके लिए थोड़ा कोचिंग की जरूरत है, बाकी पढ़ाने के लिए आप लोगों में सब में अच्छे अच्छे स्किल है, मुझसे बढ़िया लोग भी आप लोग भी पढ़ाते होंगे, तो इसलिए उसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप अपने स्किल को निखारो बस। सर संस्कृत गायन गुरुजी मार्गदर्शन तो देव करोगे ना आप, मार्गदर्शन तो करोगे। मार्गदर्शन तो करता रहूंगा मैं जी सर, संस्कृत को गुरुजी वही चाहिए। उच्चारण गायन आना चाहिए ना, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सके, जो हम नहीं सीख पाए वो सिखा सके आगे। क्या 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 सर जो हमें नहीं सिखाया गया वो हम आगे सिखा सके बच्चों को। हाँ बिल्कुल गायन, हाँ देखिए गायन वगैरह ये सब चीजें आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ये बोलता हूँ कि अगर 5-6 बार इसको पढ़ोगे तो आप लोग सारे के सारे प्यारे लाल जी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे लेडीज लोगों की तो वैसी आवाज बहुत अच्छी होती है। हाँ तो जैसी होती है कोयल जैसी। हाँ कोयल जैसी होती है, तो बस आप लोग तो बहुत अच्छे से बोलोगे। चलिए कौन और पढ़ के सुनाएगा, एक बार और सुना दे सब। कौन पढ़ के सुनाएगा? सर कोई नहीं पढ़ रहा तो प्यारे लाल सर से पढ़ ले, सुनिए सर जी, अब तो प्यारे लाल सर जी पढ़ेंगे तो सर जी। नहीं एक मिनट, आज हमारी क्लास में प्रीति वशिष्ठ जी हैं। प्रीति वशिष्ठ जी समय है? हरिओम, आवाज आ रही है प्रीति जी? आज नहीं जुड़ी है ये, और साहित्य से ये पीएचडी कर रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से गाएंगी, परंतु इनका आज पहला दिन है तो इसलिए माइक शायद ऑन नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो। शर्मा रहे हैं शायद में। शर्माने का तो ठीक है, आजकल की लड़कियां शर्माती ही तो नहीं है, यही तो बात होता है। चलिए नहीं, एक दिन तो शर्माते हैं सर। क्या क्या एक दो दिन तो शर्माते हैं हर कोई। हाँ वही है, अभी आज पहला दिन है ना इसलिए। चलिए
एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका शब्दार्थ देख लेंगे और फिर आज के इसका अर्थ नहीं करेंगे, अर्थ कल करेंगे, ठीक है। निनादय नवीना अयवाणि वीणा मृदुंगाय निनादय नवीना अयवाणि वीणा मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते निनादे महति मंद मंद समीरे कालिंदात्मजाया नतां पंकितामा लोक्य मधुमाधवीनां निनादवीनां अयवाणि वीणां ललित पल्लवे प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनां लतानां नितान्तं मृदुंगाय गीतिं ललित देखिए, निनादय मतलब नितराम वादय, हाँ गुंजित करो, बजाओ, हे भगवती भगवती निनादय, आप बजाओ, नाद करो, बजाओ, ठीक है। नितराम गुरुजी लगातार होता है क्या इसका वैसे मधुर तो क्या गुरुजी नितराम मतलब ये लगातार हाँ, नितराम मतलब लगातार। ललित नीति लीनाम मतलब सुंदर नीति संलग्नाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी, मंजरी बोलते हैं ना आम के जब वो आम लगने से पहले क्या लगते हैं, उसकी मंजरियां लगती हैं, तो उसे बोलते हैं आम्र कुसुमम, आम का फूल। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला मतलब पीत पंक्तया, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती, लसंती बोलते हैं सुशोभित होता है, शोभित होता है, सुशोभते। यह मतलब अत्र। सरसा रसपूर्णा मधुर, रसाला आम्रा रस से युक्त आम्र फल। कलापा, कलापा बोलते हैं समूह। काकली, काकली बोलते हैं कोकिलों के ध्वनियों को, कोकिल ध्वनि, कोकिल की ध्वनि, कोयल की ध्वनि। सनीरे, सनीरे मतलब सनीरे का मतलब सजले, जल से पूर्ण। समीरे, समीर का मतलब था वायु, वायु। कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म क्या बोलते हैं हम उसको, आपका यमुना को, हाँ कालिंदी के कुंज पे यमुना है ना, इसीलिए कालिंदी कुंज। देखते हो दिल्ली के अंदर में कालिंदी कुंज है, आज हम लोग उसी रास्ते से गए थे। तो कलिंद के उस पे यमुना, यमुना वही है ना उसकी। कलिंद की आत्मजाया मतलब कलिंद का, कलिंद के कलिंदात्म जाया, वहां पर उसका वो पुत्री होती है, यमुना नदी है ना तो पुत्री। कलिंद, ये गुरुजी कलिंद नामक पर्वत की मतलब जाया बेटी यमुना। हाँ वही। सवानीर तीरे वेतस युक्त तटे, वेतस युक्त तटे नताम, नतिम प्राप्तम, नति प्राप्तम मतलब नति मतलब झुक करके, नताम। मधु माधवी नाम,
मधु माधवी लतानाम, ठीक है। ललित पल्लवे मनोहर पल्लवे, ठीक है, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे पुष्प समूह, पुष्प के समूह में। मलय मारुतो चुंबिते, मलया नील, मलय रूपी, मलयानील बोलते हैं हम उसको, चंदन को, है ना। संसृष्टे, आपको उससे क्या होता है, मलय चंदन से आपका अनिल, अनिल बोलते हैं हम वायु को। चंदन से जो वायु जो होता है छूते हुए जाती है ना, ठंडी ठंडी वायु, तो वो ऐसे। मंजु कुंजे शोभन लता बिताने, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिम, स्वनंतिम क्या बोलते हैं, ध्वनिम कुर्वन्ति। स्वनंतिम मतलब ध्वनिम कुर्वन्ति, आवाज करती हुई। ततिम, ततिम बोलते हैं पंक्तिम, समूह को, ठीक है, एक लाइन को। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य मतलब दृष्टवा। अच्छा, प्रेक्ष्य में कौन सा प्रत्यय है, लयप प्रत्यय, बिल्कुल सही। लेप करते। मलिनाम, मलिनाम में कृष्ण वर्णाम, कृष्ण वर्ण होता है ना मलिन का, वो। हाँ, अलीनाम, अलीनाम बोलते हैं भ्रमराणाम, भ्रमरों। सुमम, सुमम बोलते हैं कुसुमम, कुसुमम मतलब फूल। शांतिशीलम, शांति युक्तम। उच्छेद, उच्छलित, उच्छलित मतलब ऊर्ध्वम गच्छेत, उच्छलित मतलब ऊपर की तरफ जाना। कांत सलीलम, मनोहर जलम। और सलीलम मतलब क्रीड़ा सहितम, खेल खेल में। और आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब सुत्वा। आकर्ण्य में कौन सा प्रत्यय है, लयप प्रत्यय। ठीक है। फिर ये पाठ का अभ्यास है, इस अभ्यास को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये योग्यता विस्तार, जानकी वल्लभ शास्त्री। हाँ, ये देखिए, यह गीत आपका, यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आमक के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों के काले भ्रमरों का गुंजार, नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल, वसंत ऋतु के मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका, हाँ मतलब ये स्वाधीनता संग्राम के समय में लिखी गई थी। यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसी वीणा स्वर की परिकल्पना करती है कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरणा मिल जाती है। लोग नए जोश के साथ में अपनी स्वाधीनता प्राप्ति यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ने लग जाते हैं। अब ये देखिए, उसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप लोग नाम सुने होंगे, कि गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं जिनमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, भारतवर्ष में हम बूझे हमारी भारती, भी ऐसे भावों से ओतप्रोत। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वो है ना, कौन जो ऊपर का श्लोक दिया हुआ तो गीत दिया हुआ था, उसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ। ठीक है, चलिए कल हम लोग इसको आराम से करेंगे। आज 2 मिनट बाकी है अपने क्लास का, वैसे 3 मिनट बाकी है। ठीक, इसके बाद फिर हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। ऐसे ही हम लोग एक एक पार्ट, 2-2 पार्ट करके करेंगे, आराम से हो जाएगा। और अभ्यास भी करेंगे। जब इस प्रकार के अभ्यासों को करेंगे ना, कठोरम विलोम पद क्या होगा, कठोरम सुकोमलम कटु मृदु शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब क्या हो जाएगा, मंदम प्राचीनम नूतनम नीरसा सरसा, ऐसे करने में तो हमारा क्या होता है, आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। ठीक है, किसी को और कुछ कहना है? शुभ रात्रि जी। सुप्रभातम। चलिए।
शुभ बात है, ठीक है। शुभ रात्रि गुरु जी। शुभ रात्रि। थक गए शुभ रात्रि। सभी गुरु को जी शुभ ये रात्रि। बुक की है ना, PDF सेंड कर देना। वो बुक का जो लिंक भेजा था ना गुरु जी आपने, वो ओपन ही नहीं हो रहा। हाँ तो ये PDF ही सेंड कर दूंगा ना। जी गुरु जी, क्योंकि मैंने 10th और 11th की भी सोची थी गुरु जी लेने की, बुक नहीं मिली है। आप PDF हाँ तो मैं ये सेंड कर देता हूँ, अभी सेंड कर देता है हूँ। ठीक है। NCERT। हाँ NCERT। ठीक है गुरु जी, आप ये कर देना गुरु जी PDF सेंड। अस्तु हरि ओम। प्रियम शुभ रात्रि। गुरुजी।